तो ऊपर जो है लगभग चेस्ट तक जो है हम जा सकते हैं, यानी तो ये जो है ना वो 45वां फ्लोर है इस स्टेच्यू का। ये है बहुत, देखिए ना, शानदार चीज़ें अंदर हैं। और ऊपर जो छत है उससे जो लाइट है अलग अलग तरह से आ सकती है, यानी तो पीएम मोदी हर जगह नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर पीएम का जो फोटोग्राफ है वो देखने को मिलेगा। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि ऊपर जाकर आपको देखना ही है तो ऑनलाइन बुकिंग कर ले, वही सबसे अच्छा होगा। आपने 150 रुपीज़ का जो टिकट है वो ले रखा है तो यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है, जो कि यहाँ से तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, कहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ऊपर जहाँ हमें जाना है वो एरिया ही नहीं नज़र आ रहा है। तो ऊपर जो है लगभग चेस्ट तक जो है हम जा सकते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हार्ट है वहाँ तक आपको जाने की अनुमति दी जाती है। तो वहाँ तक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है और वो हिस्सा यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पे तो सिर्फ जो कमीज़ है वो नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ धोती नज़र आ रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जो कमीज़ है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो वो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर है और इतनी ऊंचाई पर अब हमको चढ़कर नहीं, लिफ्ट से जाना है। अगर चढ़कर जाएंगे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे, इसीलिए जो लिफ्ट है यहाँ पे हाई स्पीड लिफ्ट है, बहुत जल्दी जो है वो पहुंचा देती है। 1 सेकंड में एक फ्लोर जो है वो क्रॉस हो जाता है। ये जो स्टेच्यू है, पूरा जो स्टेच्यू है ये शायद स्टील से बना हुआ है और कोई और मटेरियल इसके अंदर मिक्स किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो स्टेच्यू है दूर से दिखाई देता है कि जैसे ये पत्थर से बना हो, लेकिन स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और यकीनन सीमेंट भी लगी ही होगी अंदर, क्योंकि इतना बड़ा स्टेच्यू स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। तो बाहर से जो स्टील है वो लगाया गया और शायद अंदर जो है वो जो सीमेंट का जो स्टेच्यू है वो है, क्योंकि अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर को एक ढांचा देने के लिए जो सीमेंट का इस्तेमाल तो ज़रूर जो है अंदर किया गया होगा। अभी अंदर चलते हैं। अंदर भी जो म्यूज़ियम है वो बना हुआ है और गैलरी बनी हुई है, व्यू गैलरी है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका टिकट लेना चाहिए। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पर, क्योंकि मैं आया हूँ तो मैंने सोचा कि इतनी दूर में आया हूँ तो ऊपर तो जाना बनता ही है। अगर आप ऊपर का टिकट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना यहाँ तक तो आप पहुँच ही सकते हैं। जो 150 का जो टिकट है वो लेकर भी, और यहाँ पर एक राउंड भी ले सकते हैं। तो भाई ये गैलरी के अंदर जो व्यूइंग गैलरी है उसके अंदर हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूज़ जो है उनको एंजॉय कर सकते हैं आप। तो ये जो पीछे जो चार्जेस हैं वो लिखे गए हैं, यानी कि अगर आप 150 का टिकट लेकर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से भी आपको एंट्री मिल जाती है। 230 पे कीजिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है और यहाँ से फिर आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा 880 और 650 एक्सप्रेस जो है टिकट है, यानी कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं 660 वाला जो टिकट है, जो भी लिखा है 650, हाँ 650 लिखा हुआ है, तो 650 का अगर आप टिकट ले लेते हैं तो आपकी जल्दी से जो है वो आपको एंट्री दे दी जाती है। एक्सप्रेस जो है टिकट का नाम ही है, इसका मतलब ही है कि आपको बहुत जल्दी जो है वो एंट्री मिल जाएगी। लेकिन कोशिश आपको यही करना चाहिए कि अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि ऊपर जाकर आपको देखना ही है, इसीलिए आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग कर ले, वही सबसे अच्छा होगा। क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में ऐसा होता है कि 100% श्योरिटी है कि आपका टिकट जो है कंफर्म है। कई बार यहाँ पर ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर आने के बाद ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो टिकट नहीं मिलता है विंडो से, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग इतनी ज़्यादा होती है। ऐसा भी होता है, ऐसा सुनने में है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मुझे जो टिकट है वो आसानी से मिल गया, विंडो से ही मिल गया। और मैं ये माइंडसेट लेकर आया था कि ठीक है, अगर टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, ऊपर चले जाएंगे, नहीं तो जहाँ पर जो फीट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वहाँ तक ही जाकर हम एक्सप्लोर करके आएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से जो ये हुआ कि जो टिकट है वो हमें मिल गया और टिकट लेकर अब हम ऊपर जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर आप फ्री माइंडसेट के साथ घूम सकते हैं। देखिए कोई रोक टोक नहीं है। मैंने कई जगह पर देखा है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है व्लॉगिंग में, या फिर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अपने जो नियम कायदे वो होते हैं और उन सब का जो सम्मान है वो करना चाहिए। लेकिन मैं बस एक कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहा हूँ कि बहुत कंफर्टेबली मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी हैं, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। आप बस अपना जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन कीजिए, अपनी व्लॉगिंग कीजिए, अपने वीडियोस बनाइए और फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। तो भाई स्टेच्यू के अलावा यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनी हुई है, ये उसके बारे में ही बताया गया है। तो सिर्फ स्टेच्यू नहीं, अपने आप में पूरा पैकेज है। यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर करने का एक पूरा पैकेज जो है
वो आप बना सकते हैं। 1-2 दिन यहाँ पर रुक सकते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ गार्डन हैं यहाँ पर। एक अब मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो उसको भी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फ़िलहाल अभी मैं देखता हूँ कि मेरा क्या मूड बनता है। अगर ऐसा रहा, अगर टाइम रहा तो हम भी जो है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे। फ़िलहाल 11 बजने वाले हैं और वडोदरा के लिए मैं सोच रहा था निकल जाता हूँ। वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी हम जो है एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। और इधर जो वो स्टेच्यू है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये PM मोदी का भी यहाँ पर एक फ़ोटो लगा हुआ है पीछे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए पहले, फिर हम पीछे भी चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और उनके पीछे वो फ़ोटोग्राफ आप देखिए तो PM मोदी हर जगह नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर PM का जो फ़ोटोग्राफ है वो देखने को मिलेगा। खैर ठीक है, अच्छी चीज़ है। ये मोदी जी जो हैं वो हैं पीछे, देखिए आप, उनका जो फ़ोटोग्राफ है वो है। तो मोदी जी जो हैं वो हर जगह हर काम जो वो करते हैं उसको वो दृढ़ता से रखते हैं शायद, और बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किया है वो काम। तो ये ज़रूर एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मेमोरी में इस स्टेच्यू को बनाया गया है, बहुत अच्छी गैलरी है, बहुत देखिए ना शानदार चीज़ें अंदर हैं। और ऊपर जो छत है उससे जो लाइट है अलग अलग तरह से आ सकती है, यानी कि अगर आप किसी एक पॉइंट को फोकस करना चाहते हैं तो इन लाइट्स के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। पूरी छत को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और गैलरी पूरी डिजिटल है। ये ऐसा नहीं है कि बस बना दिया गया है, स्टेच्यू रख दिया गया है, पूरी डिजिटल गैलरी है। सारी चीज़ें जो हैं डिजिटली भी जो है आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ये स्टेच्यू है, कुछ ऑडियो क्लिप्स भी चल रही है, वीडियो क्लिप्स भी चल रही है, और सारी चीज़ें जो हैं वो बताने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इस हिस्से को, यहाँ पर भी जो यहाँ पर जितनी भी प्रजातियों के जो बर्ड्स होंगे, जो जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उनको दर्शाया गया है। तो ये जो पूरी गैलरी है पूरी डिजिटल बनी हुई है। पीछे देखिए ये सारे यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तेंदुआ है और सारे जितने भी जीव जंतु होंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अंदर भी आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि क्या क्या जीव जंतु है, कितनी प्रजाति के जो जीव जंतु है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं। और शायद कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, पता नहीं शायद कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मुझे लगता है ये सही है, अमरकंटक। लेकिन आगे चलते हैं, इसके बाद आगे इस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं। हिमालय तो रॉन्ग है, लेकिन आगे ये बढ़ नहीं रहा है यहाँ से। इस जगह को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर इस कुछ गेम्स भी हैं, वो आप खेल सकते हैं। कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं आपको और आपको सही जवाब का जो उत्तर है वो देना पड़ता है। बाकी पूरी डिजिटलाइज्ड है। गुजराती लोगों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे किस तरह के जो समुदाय हैं वो हैं। कुछ ऐसा ही बताया गया है इस जगह पर। जो किसान हैं, जो यहाँ की नदी है, हर चीज़ जो गुजराती समुदाय की है उसको अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। और ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। आप देखिए ज़रा, ये इस जगह की छत है, छत को भी बहुत अच्छे से बताया गया है। पूरी अच्छे से जो डिज़ाइनिंग है वो की गई है गैलरी के अंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो वाकई में बहुत मज़ा आएगा। और काफ़ी समय से मैं प्लान कर रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन इतनी आसानी से ये जगह हो गया, सडन मुझे आना पड़ा। कल दोपहर तक जो है मैं सोच भी नहीं रहा था कि मुझे यहाँ पर आना है, जाना है या नहीं। शाम को सडन, मतलब 5 बजे के बाद शाम को इन्हें प्लान किया। आज सुबह 4 बजे मैं यहाँ पहुँच गया। इसको मैंने एक्सप्लोर भी कर लिया और मेरा अगर मन करेगा तो मैं यहाँ से चले भी जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 घंटे की दूरी पर ही है। तो बस पकड़ के मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जाने का मूड नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ छुट्टियाँ हैं और उन छुट्टियों को हम यूज़ करेंगे, कहीं और चलेंगे, कहीं और एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्लान जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगर मैं किसी प्लेस के बारे में बोल दूँगा, हो सकता है मैं उस जगह ना जाऊँ और किसी और दूसरी जगह चले जाऊँ। इसीलिए नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए भी अभी हम जो है वो चलेंगे। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं, अंदर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, वरना मैं फिर भूल जाऊंगा कि मुझे ऊपर जो गैलरी है उसको देखने के लिए भी जाना है।
मैं बाहर निकल गया था और अगर एग्ज़िट कर दिया यहाँ से आपने एक बार, अच्छा वो मैंने एग्ज़िट नहीं किया। अगर आप एक बार टिकट लेके एग्ज़िट कर देते हैं तो फिर आप नहीं आ सकते, आपको दोबारा टिकट ही परचेज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं व्लॉगिंग करते रहता तो हो सकता है कि मैं एग्ज़िट कर देता, लेकिन अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे यहाँ पर ये देखिए जो गैलरी है, व्यूइंग गैलरी, इसके अंदर हम चलेंगे और अंदर जाकर फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जो नज़ारे हैं वो किस तरह से आते हैं नज़र। तो भाई ये लिफ्ट है और बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, 400 फीट ऊपर हमें जाना है और लगभग ये 30-40 सेकंड के अंदर ही जो है ऊपर पहुंचा देती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो 400 फीट के ऊपर से कैसे नज़ारे आते हैं, सरदार वल्लभ भाई के हाट तक पहुंच रहे हैं। और 380 रुपये का जो टिकट है वहाँ का लगता है। अगर आपको सिर्फ फीट तक पहुँचना है तो 150 रुपीज़ दीजिए और उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो फिर से आप एक टिकट लेकर ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं यार। ये देखिए बहुत अच्छा जो डिज़ाइनिंग है पूरी लिफ्ट में, पूरी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। लिफ्ट जो है देखिए 30 सेकंड से भी कम में मुझे लगता है ये ऊपर पहुंचा दिया है। और इस गैलरी में हम जो हैं आ गए हैं, ये गैलरी है। तो भाई ऊपर आ गए हैं और यही जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर और ये जो गेट है इसी के अंदर आपको एंट्री करना है और फिर जो नज़ारे हैं वो देखते हैं अंदर की किस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती है। ये दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा शायद और ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलते हैं। भाई ये स्टेच्यू जो है ना वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अंदर जो है पूरा कंक्रीट जो सीमेंट है वो अच्छे से यूज़ किया गया है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है जो डिज़ाइनिंग है वो कवर जिसको आप कह सकते हैं ये एक अलग मटेरियल है। ये स्टील है जिसको ये जो आप देख सकते हैं ये जो स्टील का एक बीम लगा हुआ है इससे जो है इसको सेटअप किया गया। तो डिज़ाइनिंग जो बाहर की है उसमें स्टील है, लेकिन अंदर जो है पूरा आप देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है एक अच्छी सी बिल्डिंग, पूरा फ्लोर बना हुआ है। ये 40वां फ्लोर है जहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो 40वीं मंजिल के ऊपर हम आए और बहुत कम समय में, मतलब आप ये मानिए कि 20 सेकंड या 25 सेकंड में हम ऊपर आ गए। तो 40 से 45 फ्लोर चढ़कर हम यहाँ पर आए और यहाँ से नज़ारे जो हैं बहुत अच्छे दिखते हैं। आप भी आते हैं तो यहाँ पर ऊपर ज़रूर आएँ। और यहाँ पर आपको कुछ गाइड्स भी मिल जाते हैं जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टैच्यू से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताते हैं और गुजरात से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ भी बताते हैं, वो भी हिंदी और गुजराती भाषा में। और इस गैलरी से दिखाई देता है सरदार सरोवर डैम और साथ ही दिखाई देते हैं नर्मदा के खूबसूरत नज़ारे। तो ये जो है ना वो 45वां फ्लोर है इस स्टेच्यू का और इस 45वें फ्लोर से जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो बहुत ही फास्ट जो लिफ्ट है वो यहाँ पर लगी हुई है। अगर सोचिए सीढ़ियाँ लगी होती तो आप यहाँ पर कैसे आते हैं। बहुत ही कम समय में जो है वो यहाँ पर हम आ गए हैं। शायद ये एंट्री है वो एग्ज़िट है, उस गेट से हमको एग्ज़िट करना चाहिए और यहाँ से जो लोग हैं वो एंट्री कर रहे हैं। तो उस गेट की तरफ चलते हैं और नज़ारे जो है बहुत अच्छे आते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है आज के समय। मैंने ये सुना था कि यहाँ की जो टिकट है ऊपर की बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही बुक करा लेना चाहिए। लेकिन आज 15 अगस्त का दिन था, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी जो टिकट है वो मुझे मिल गई। और के ऊपर ना कुछ इस तरह की जो लाइटिंग्स है वो की गई है इस गैलरी के अंदर और ये LED जो लाइटिंग है वो की गई है ताकि यहाँ पर जो अंधेरा है वो रहे लेकिन आपको जो नज़ारे हैं वो नज़र आए। और साथ ही इधर देखिए क्या है, ये जो ढांचा है मूर्ति का वो आप देख सकते हैं। बहुत ऊपर है यार हम, ये देखिए मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, शायद इतनी ऊपर है देखिए। और इतनी ऊपर से हम देख रहे हैं
और अंदर देखिए पूरा ये स्टील जो है उसका यूज़ किया गया है, स्टील से इस मूर्ति को खड़ा किया गया है। तो और ऊपर भी काफ़ी ऊपर है, ऊपर भी जाने के लिए है, लेकिन शायद जो है टूरिस्ट जो आते हैं उनको नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग जो हैं देख रहे हैं सारी चीज़ों को, और थोड़ा अंधेरा यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भी आप देखिए सारी चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन नज़र आती, इतनी नीचे जो है वो है। और नीचे यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ये जो है ये ग्लास है और ग्लास लगाया गया है। और इस गैलरी में ग्लास का भरपूर उपयोग किया गया है ताकि टूरिस्ट को हर तरफ से जो नज़ारे हैं वो दिखाई देते रहें। और ज़रा इस मूर्ति के अंदर 400 फीट की ऊंचाई पर बने इस फ्लोर का साइज़ देखिए। और इतनी ऊंचाई पर होने पर भी जो सुविधा है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर बच्चे हो या बूढ़े हर कोई उठा सकता है इन नज़ारों का लुत्फ़। तो ठीक है भाई, इस गैलरी को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। और ये जो लाइन है वो लिफ्ट के लिए लगी हुई है। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है मेरे हिसाब से, जैसे जैसे समय गुजरेगा लोग जो है वो आएंगे, क्योंकि 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन है वो करने के बाद आज जो छुट्टी का दिन है उसको कुछ इस तरह से लोग जो हैं एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अब आ रहे हैं और भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जब मैं सुबह आया था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अब लाइन में हम लग जाते हैं। और क्योंकि अब मुझे दूसरी जगह भी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं एक्सप्लोर करते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ पर और क्या आसपास हम देख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उन जगहों पर भी हम जाकर उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है भाई, ऊपर जो गैलरी है उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब जो है वो नीचे में आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर भी कुछ नीचे डिज़ाइनिंग है वो बनाए गए हैं। तो भाई ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके बारे में बताया गया है कि आज़ादी के समय का जो समय है, मतलब 1942 से लेकर 1945 के बीच का जो समय है, जब स्वतंत्रता संग्राम की जो तैयारी है वो चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा था उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि आज़ाद हिंद फौज ने किस तरह से जो सिंगापुर में है वो काम किया था, किस तरह से सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अपनी सेना एक अलग तैयार कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे वो जेल के अंदर बंद थे और अंदर से वो भी जेल के अंदर ही प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से जो देश है उसको आज़ाद कराया जाए। तो आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी है, सत्याग्रह के बारे में बताया गया है, गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसके बारे में इस जगह पर बताया गया। तो सारी चीज़ें जो है इस गैलरी के अंदर आपको नज़र आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये जो गांधी जी का सत्याग्रह है उसको ये इस आर्ट के द्वारा समझाने की जो है कोशिश की गई है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल है और किस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है आज़ादी की लड़ाई में, देश को एकजुट करने में, हर चीज़ के बारे में इस जगह पर बताया गया है। और इस म्यूज़ियम के अंदर आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका देना होता है आपको जवाब। और यहाँ पर इन होर्डिंग्स के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। और अगर आपको होर्डिंग भी समझ में नहीं आते तो यहाँ पर कुछ बुक्स भी रखी गई हैं जिनको पढ़कर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इस म्यूज़ियम में सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है, फिर चाहे वो महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो या हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई काम। क्योंकि ये जगह पूरी तरह से डेडिकेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसीलिए उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत डिटेल में दी जाती है। और उसी के लिए यहाँ पर बना हुआ है एक मिनी थिएटर। उनके कारण देश की एकता पर गौरवान्वित हो सकते हैं। भले ही यहाँ संस्कृति, समुदाय, धर्म और भाषाओं की विविधता हो, लेकिन हम एक हैं। गैलरी के अलावा यहाँ पर एक थिएटर भी बना हुआ है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई के बारे में जो सारी जानकारी है वो दी जाती है। तो ये थिएटर जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्ट्रगल रहा है, जो आज़ादी से लेके
और जब भारत की जो राजनीति रही है, किस तरह से वो देश के गृह मंत्री बने, तो सारी चीज़ों को बहुत बड़े ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया है इस फिल्म के माध्यम से, इस थिएटर में। तो थिएटर बहुत ही शानदार है। अभी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और जैसे ही यहाँ पर जो इस थिएटर का एंड हो गया, जो फिल्म चल रही थी, उसके बाद सारे लोग अभी चले गए हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान रखा गया है कि जब कोई आएगा तो वो उसे पहले कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। सारी डिज़ाइनिंग जो है बहुत अच्छी है, अपने आप में ही बड़ी ही शानदार तरह से इस जगह को डिज़ाइन किया गया है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। चाहे आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप नहीं चल सकते हैं, आपके पैर में कोई दिक्कत है, विकलांग हैं, तो सभी लोगों का बहुत ध्यान रखा गया है। और हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से बताया गया है, डिज़ाइन किया गया है। चाहे वो फिर सरदार वल्लभ भाई से रिलेटेड कोई चीज़ को दर्शाना हो, या गुजरात के बारे में कोई बात बताना हो, गांधी जी के बारे में कोई बात बताना हो, या हमारा जो देश है उसके बारे में, या उससे उसका जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में कुछ बताना हो, सभी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से बताया गया है, ताकि चाहे इंडियन हो या फॉरेनर टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, और सभी लोग, किसी की गाइड की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे था, और आज के दिन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आया था। तो आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ते रहे। तो इस बार की जो थीम रखी गई है वो विकसित भारत जो थीम है वो है, और विकसित भारत यानी कि 2047 तक, 2047 तक जो गवर्नमेंट है वो भारत को विकसित करना चाहती है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों, ये हमारा भी एक ड्रीम होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो आने वाले 25-30 सालों में एक ऐसा देश हो जहाँ पे एक डेवलपमेंट की एक अलग झलक देखने को मिले, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सबके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, सभी लोग अच्छा पैसा कमाएं, और सभी के पास रोज़गार हो, अच्छा जो देश है वो सुचारू रूप से चले। सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो है वो बनाई गई हैं। वर्थ इट ट्रिप है ये, आइए आप यहाँ पर देखिए। तो वाकई में यार ये अपने आप में एक बहुत बहुत विशाल प्रतिमा है। जब आप इसके पास में आएंगे तब आपको समझ में आएगा, शायद वीडियो में वो फील ना आए, लेकिन वाकई में स्टैच्यू बहुत बड़ा है। 182 मीटर 180 मीटर इसकी हाइट है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टैच्यू है। और 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स ने और 3000 से ज़्यादा श्रमिकों ने मिलके इस स्टैच्यू को डिज़ाइन किया है, बनाया है। उनकी मेहनत है इसमें। 3.5 साल से भी ज़्यादा का जो समय है वो लगा है, और 3000 करोड़ का जो बजट है वो था इसके लिए, इतना जो पैसा है वो खर्च किया गया है। तो 3 का आंकड़ा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 300 श्रमिक लगे थे, 3000 श्रमिक लगे थे, 300 से ज़्यादा जो इंजीनियर हैं वो लगे थे। 3-3.5 साल में ये बना है, 3000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले साल में जो गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगाया है उसको टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे, और वो सारा जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा। तो ठीक है, एक अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मार्वल है। तो शाम के समय यहाँ पे क्या है ना कि लेज़र लाइटिंग या लेज़र शो जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक लाइटिंग शो जो है वो देखने को मिलता है। इस मूर्ति के ऊपर जो लाइटिंग है वो की जाती है। लेज़र लाइट से बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। अब शाम तक हम रुके, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 12 बज चुके हैं और शाम को लगभग 6-7 बजे वो शो शुरू होता होगा। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ, लेकिन ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैं फिर से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम इस जगह को शाम को एक्सप्लोर करें, यहाँ पर रुके भी और दूसरी जगहों को भी हम देखें, क्योंकि अभी मेरा ऐसा कोई प्लान बन नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर किसी और जगह पर जाऊँ। मैं वडोदरा जाना चाहता हूँ, और यहाँ से फिर उसके बाद में एक नई डेस्टिनेशन पर जाकर उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। शायद मैं औरंगाबाद जाऊँ, और वहाँ पर जो अजंता एलोरा की जो गुफाएँ हैं उनको देखने के लिए बहुत जल्द हम निकलने वाले हैं। तो ये जो मूर्ति है ये भूकंप के झटके भी सह सकती है। बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है, और बनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री रहे हैं, साथ ही लौह पुरुष रहे हैं। तो लौह पुरुष की एक छवि जो सरदार पटेल की है वो उनकी मूर्ति में भी आपको दिखाई देगी। चाहे भूकंप आए या बहुत तेज़ हवाएं चले, उसका भी असर जो है इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो बहुत अलग तरह की डिज़ाइनिंग, अलग लेवल का स्टैच्यू तो इंडिया में और दुनिया में भी आपको शायद ही ऐसे जो स्टैच्यू हैं वो देखने को मिले। तो सुबह मैं यहाँ पहुँचा, और मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था कि मुझे जल्दी से
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचना है, क्योंकि जो गैलरी है उसका टिकट मुझे चाहिए था और यहाँ का टिकट तो मुझे पता था मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऊपर भी जाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था और मैंने सोचा कि भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो हो सकता है कि लोग के पास टाइम हो और वो आएँ। लेकिन ठीक है, उतनी भीड़ तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप आराम से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए अगर भीड़ भी है तो उतना पता नहीं चलता है। देखिए गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन एकदम ओवर क्राउडेड जैसा हो जाता है वैसा नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक लोग आए हैं और जो एक्सप्लोर है वो कर रहे हैं इस जगह को। आप भी आते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करिए। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको एक बड़ा सा गलियारा नज़र आता है और इस गलियारे के साइड में ये जो बड़ा सा एरिया है ना, आप गलियारा कह लीजिए या आप इसको क्या बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ये इस कॉरिडोर में ये जो बड़ा सा रास्ता गया है जो वहाँ तक जा रहा है स्टेच्यू तक, उसके आइट साइड इस तरह से गार्डनिंग की गई है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। देखिए गार्डनिंग बहुत अच्छे से की गई है, बहुत शानदार तरीके से सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको उगाया गया है। मौसम बहुत शानदार हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है अभी, कभी धूप कभी बारिश, और ऐसे ही मौसम में घूमने का जो मज़ा है वो अपना एक अलग है, क्योंकि उसमें आप सारी चीज़ें देख लेते हैं। जब मैं आया तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं पानी रुकेगा या नहीं, बारिश होती ही रहेगी। फिर बहुत तेज़ धूप निकली, फिर तेज़ इतनी धूप थी कि बहुत चुभ रही थी, उसके अंदर वीडियो भी अच्छे से नहीं बन रही थी। और अब जो है मौसम एकदम बदल चुका है, धूप जा चुकी है, अब रिमझिम बारिश हो रही है, थोड़े बादल आ गए हैं। तो ये चीज़ें जो देख कर हैं बहुत अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में घूमने का ये जो है बहुत ही अलग मज़ा है। अपना आपको हर तरह की चीज़ें जो हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो सन है वो नहीं दिखाई देगा या कभी दिखाई देगा, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी। बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। आप कुछ प्लान करके निकलते हैं और कुछ हो जाता है, तो अपने आप में ही ये बारिश के मौसम की जो है खूबसूरती है। तो ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई है यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब किसी शेड में चलना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे था और इंडिपेंडेंस डे के दिन हमने यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर किया, और आप सभी को भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर जगह हमने जाने की कोशिश की, जहाँ पर भी हम जा सकते थे, हर चीज़ को एक्सप्लोर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।